श्रीमान शिवराज सिंह जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर मुकुल भाई शाह, कुलपति श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी, संयोजक प्रोफेसर आलोक श्रोत्रिय जी, संचालक डॉक्टर ऋषि पालीवाल जी, उपस्थित सभी विद्यार्थियों, भाइयों बहनों और आदिवासी समाज से, जनजातीय समाज से जुड़े हुए किसान भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर मुकुल शाह है, उनके कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ हूं। मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा, मैं जब बहुत छोटा कार्यकर्ता था, बूथ का कार्यकर्ता था, तब मुकुल भाई हमारे शहर के मेयर हुआ करते थे। हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं और मुझे बहुत आनंद है कि आज मुकुल भाई कुलाधिपति है और उनकी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में मैं वर्चुअल माध्यम से जुड़ रहा हूं। मित्रों, ये यूनिवर्सिटी आज तो मैं वर्चुअल माध्यम से जुड़ रहा हूं, मगर मैं निश्चित रूप से आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी में मैं जरूर आना चाहूंगा, जरूर आऊंगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एक ऐसे स्थान पर है जिसमें करोड़ों करोड़ों लोगों को जीवनदायिनी बनी हुई मां नर्मदा का उद्गम स्थान अमरकंटक है। यही स्थान है जहां पर एक बालक से एक विभूति शंकराचार्य को अपने जीवन का पथ मिला था। यही स्थान है जो ऋषि और कृषि दोनों परंपराओं को हजारों सालों से सजोकर बैठा हुआ स्थान है। यही स्थान है कि पूरा क्षेत्र औषधीय गुणों से युक्त दुर्लभ वनस्पति को अपने अंचल में छुपाकर बैठा है, जहां पर अनेक विध मानव शरीर के रोगों के शमन का उपाय छिपा हुआ है। यही स्थान है जहां गोंड, बेगा, पिनका, कोल और अगरिया जाति के जनजाति समाज के सारे भाई बहन आज भी एक असलखित सांस्कृतिक धारा को, हमारी जनजातीय संस्कृति को संभाल कर भारत के उत्थान में योगदान कर रहे हैं। मित्रों, आज यहाँ पर एक शैक्षणिक आवासीय भवन और कृषि उपज भंडारण गृह, जो बीजों के भंडारण में भी काम आएगा, इसका आज उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर करोड़ों रुपया की लागत से ये दोनों जो भवन बने हैं, ये मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी को परिपूर्ण बनाने की दिशा में बहुत अच्छा काम करेंगे। और एक प्रकार से वहां जो कृषि विज्ञान केंद्र है, इसके साथ ये बीज भंडारण की सुविधा, कृषि उपज के भंडारण की सुविधा किसानों को भी, जनजातीय किसानों को यूनिवर्सिटी के साथ, विश्वविद्यालय के साथ जोड़ने का काम करेगी। क्योंकि मैं मानता हूं कि जनजातीय क्षेत्र में जो जनजातीय विश्वविद्यालय बने हैं, वो जनजातीय विश्वविद्यालय का एक प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि जनजातीय संस्कृति को, उसका संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना और ये संस्कृति को आम समाज के पास पहुंचाने के लिए जरिया बनना। अब जब जनजातीय समाज के किसान भाई बहन ये यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ेंगे, ये विश्वविद्यालय के साथ जुड़ेंगे, तो मुझे लगता है ये उद्देश्यों को हासिल करने में बहुत बड़ा फायदा होगा। मित्रों, एक आप लोगों को मालूम नहीं होगा, जब अटल जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले ये जनजातीय मंत्रालय गृह विभाग का एक छोटा सा हिस्सा हुआ करता था। कांग्रेस की सरकारों ने कभी भी जनजातीय कल्याण को, जनजातीय संस्कृति को और जनजातीय साहित्य, कला, संगीत को इतना महत्व नहीं दिया था। गृह विभाग में एक डायरेक्टर हुआ करता था जो ट्राइबल अफेयर्स को देखता था।
अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जनजाति कल्याण मंत्रालय की रचना करी, जिसके परिणाम स्वरूप आज देश भर के करोड़ों जनजातीय भाइयों बहनों के जीवन में एक नया प्रकाश हम देख रहे हैं। और ये शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत को बहुत आगे बढ़ाया है। मैं इस विषय पर बाद में आऊंगा, परंतु पहले यूनिवर्सिटी जिस क्षेत्र में बनी है वो विश्वविद्यालय का भी जिम्मा है कि जनजातीय समाज के लोगों को भटकाने वाले तत्वों से और भटकाने वाले प्रचार से बचाकर समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम करें। हमारे यहां कभी भी संघर्ष कोई समस्या का समाधान नहीं बना है। हमारे यहां हमेशा विमर्श और चर्चा यही समाधान का रास्ता बना है। समस्याएं कोई भी क्षेत्र में हो सकती है, जनजातीय समाज के क्षेत्र में भी हो सकती है, जनजातीय क्षेत्र में भी हो सकती है, मगर उसके समाधान का रास्ता संघर्ष नहीं है। उसके समाधान का रास्ता विमर्श है, चर्चा है, और चर्चा और विमर्श के आधार पर इसके समाधान ढूंढकर इस समस्या का समाधान करना है। आजादी के अमृत महोत्सव में के वर्ष में मोदी जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए हैं। मुझे बहुत आनंद है कि विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहले ही अपना काम शुरू कर दिया है, और मुझे विश्वास है इसको नीचे तक पहुंचाने में आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, ये विश्वविद्यालय चूंकि जनजातीय विश्वविद्यालय है, बोलियां, भाषाएं, नृत्य, संगीत, खान पान और संस्कृति, ये सब विश्वविद्यालय के शोध के विषय होने चाहिए। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की जनजातीय कानून परंपरा से बने हुए हैं, अंग्रेजों के पहले से भी बने हुए, अंग्रेजों के समय में भी बने हैं। मैं मानता हूं उसको भी शोध का विषय बनाना चाहिए। हमारे यहाँ ढेर सारी औषधियां हमारे यहाँ ये जनजातीय दैनंदिन रोग निवारण के काम में आज भी परंपरागत रूप से उपयोग में आती है। मुझे लगता है इसको भी शोध का विषय बनाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं कुलपति महोदय को कहना चाहता हूं कि बच्चों ने आजादी के लिए, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों ने जो काम किया है, इस पर विश्वविद्यालय ने बहुत डिटेल काम करने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के शासन में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत अन्याय हुआ है। और मध्य प्रदेश तो स्वतंत्रता सेनानियों से भरा पड़ा प्रदेश है। चाहे एक जमाने में मुगलों के सामने लड़ना हो, चाहे अंग्रेजों के सामने लड़ना हो, चाहे सन 57 में रघुनाथ शाह और शंकर शाह की जोड़ी ने अपना पराक्रम दिखाकर अंग्रेज भी दांतों तले उंगली दबा जाए इस प्रकार का युद्ध किया था। इस सभी चीजों को आज के जनजातीय समाज के विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए, इस विषय पर शोध के लिए विशेष कार्य अगर ये यूनिवर्सिटी करती है, विश्वविद्यालय करता है, तो मुझे लगता है कि जनजातीय गौरव बढ़ाने में यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। मध्य प्रदेश शासन में ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्टर के ऑफिस में पड़े हैं गैजेट्स के रूप में, उसका भी डॉक्यूमेंटेशन करने का काम, उस पर भी जनजातीय विद्यार्थी शोध कार्य करे, ये काम विश्वविद्यालय ने लेना चाहिए। आपके पास 400 एकड़ जमीन है, 4000 से ज्यादा अधिक छात्र हैं, 13 विषयों के अंतर्गत 33 विभाग और 52 प्रयोगशाला हैं। इसका उपयोग जनजातीय गौरव को बढ़ाने के लिए, जनजातीय परंपराओं को संजोकर रखने के लिए और जनजातीय समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए जरूर करना चाहिए। तभी मुझे लगता है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति होगी। आपका एक क्षेत्रीय परिसर मणिपुर में भी है, नॉर्थ ईस्ट पूरा
जनजातीय बहुल क्षेत्र है, वहां पर भी केवल मणिपुर में आप ढूंढोगे तो अनेक प्रकार के संघर्ष जनजातियों ने अंग्रेजों के साथ करे थे और अंडमान निकोबार के जेलों की डायरी मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के जनजातीय नेताओं से भरी पड़ी है। इस सब पर अगर रिसर्च कार्य होता है तो आने वाले दिनों में बाकी के देश को भी बहुत फायदा होगा। मित्रों, आज मैं विद्यार्थियों को भी कहना चाहता हूं, ये देश में समाज के बीच में, जाति के बीच में और संप्रदाय के बीच में अलगता खड़ी करने के बहुत प्रयास हो रहे हैं, मगर देश का भला और सभी लोगों का भला इसी में है कि हम हमारी समस्याओं का निवारण चर्चा विचार से करें। और ये विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए सभी विद्यार्थी इस बात को समझ ले कि संघर्ष से कुछ हासिल नहीं होता है। चर्चा और विचारणा कर अपनी समस्याओं को सरकार के साथ पहुंचाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे शिवराज सिंह जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, आपकी समस्या के समाधान के लिए 24 घंटे इनके दरवाजे खुले हैं और समस्या के समाधान के लिए हरदम आपका स्वागत है। मित्रों, आज इतने सारे विद्यार्थी बैठे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि समस्या विहीन कोई समाज नहीं होता। एक गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बहुत बढ़िया उक्ति कही है, इसको मैं आज कहना चाहूंगा। बारिश के दौरान सारे पक्षी वृक्ष में अपना आश्रय तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादल के ऊपर उड़कर बारिश से बचने की क्षमता रखना है। हमने भी जीवन में समस्याएं अनेक हो सकती है, समस्या से ऊपर देश को मानकर इस समस्या के समाधान के रास्ते ढूंढने के लिए प्रयास करना होगा और मुझे लगता है यही एक सच्चा रास्ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपकी विश्वविद्यालय में इंप्लीमेंट हो चुकी है। मैं इस पर ज्यादा कहना नहीं चाहता, परंतु इसके हार्द को बताना चाहता हूं। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस और एक्सेल, ये तत्वों के आधार पर यह शिक्षा नीति बनी है। आप सामर्थ्य, पहुंच, गुणवत्ता, निष्पक्षता और जवाबदेही, ये 5 स्तंभों पर केंद्रित शिक्षा नीति है। मैं मानता हूं आप इसका ढंग से अध्ययन करेंगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और विश्वविद्यालय को समझने में भी आपको बहुत फायदा होगा। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार जनजाति कल्याण के लिए ढेर सारे काम कर रही है। इसके बारे में भी मैं बताना जरूर चाहूंगा। 2013-14 में जनजातीय उप योजना का बजट 21,000 करोड़ था। 2021-22 में वो बजट बढ़कर 21,000 से 86,000 करोड़ 4 गुना कर दिया गया है। ढेर सारे जनजातीय, मैं फिर से रिपीट करूंगा, 2013-14 में भारत सरकार का जनजातीय उप योजना में परिव्यय 21,000 करोड़ था और आज 8 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी के शासन में 21,000 से बढ़ाकर 4 गुना 86,000 करोड़ रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। हर घर नल का जो योजना है उसमें 1.28 करोड़ जनजातीय परिवारों को पानी पहुंचा दिया गया है। शौचालय का जहां तक सवाल है, 1.45 करोड़ घरों में शौचालय बना दिया गया है। 82 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड दे दिया गया है। आवास योजना में 38 लाख से ज्यादा जनजातीय भाइयों बहनों को आवास का लाभ दिया गया है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगभग 3 करोड़ 11 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया प्रधानमंत्री सम्मान निधि के दिए जाते हैं। यही बताता है कि कितना बड़ा बजटरी प्रोविजन भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, एकलव्य मॉडल स्कूल
जो प्राथमिक और सेकेंडरी शिक्षा में जनजातीय बच्चों के लिए आज आशीर्वाद बनी हुई है, इसका भी मैं जरूर कहना चाहूंगा। 13-14 में सिर्फ 75 साल में सिर्फ 70 साल में सिर्फ 278 स्कूल थे। 21-22 में आज 278 से बढ़ाकर 1418 स्कूल काम कर रहे हैं। 278 से 1418 और प्रति विद्यार्थी इसकी आवर्ती लागत पर विद्यार्थी जो खर्चा होता है सालाना, पहले कांग्रेस के जमाने में 42,000 करोड़ होता था। आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 42,000 करोड़ से बढ़ाकर 42,000 रुपया होता था प्रति छात्र, उससे नरेंद्र मोदी सरकार ने 1,09,000 रुपया प्रति छात्र किया है। करीब करीब 3 गुना खर्च बढ़ाया है। मित्रों, आज मैं युवाओं को इतना ही कहना चाहता हूं कि डीबीटी के माध्यम से आपकी छात्रवृत्ति आपको मिल रही है और छात्रवृत्ति पहले 1,000 करोड़ रुपया खर्च होता था, आज 2,500 करोड़ रुपया खर्च होता है। इससे आपको मालूम होना चाहिए कि मोदी जी का थ्रस्ट जनजातीय बच्चों के एजुकेशन पर कितना है। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय में एक आवासीय संकुल बनाया गया है और सबसे महत्वपूर्ण है बीजों के संरक्षण के लिए, परंपरागत बीजों के संरक्षण में भी ये काम में आएगा। इसके लिए एक कृषि उपज भंडारण की भी व्यवस्था की है। मैं कुलाधिपति मुकुल भाई और कुलपति को, दोनों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बुलाया, विद्यार्थियों के साथ और मुख्यत्वे जनजातीय किसानों के साथ संवाद करने का मौका दिया। मुकुल भाई, आपकी यूनिवर्सिटी में मेरा आना उधार रहा, फिर कभी मिलेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय।